नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहेगी एज़ होम्योपैथिक एक तरह से टिप रहेगी आपके लिए, बेनिफिट आप जिसका उठा सकते हैं कि एज़ अ फीमेल अगर आपको एनीमिया की कंडीशन रहती है या पीरियड्स के दौरान जनरली मेरे पास आती हैं फीमेल प्यूबर्टी एज की बच्चियाँ, 13 से लेके जो है 15 तक की एज ग्रुप के लड़कियाँ आती हैं या फिर जो 35 तक की एज की फीमेल्स, उन जनरली 30 टू 35 की फीमेल्स में देखा जाता है कि पीरियड्स के पहले और बाद में जनरली उनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तो उस दौरान उनको कई हेल्थ जो सिम्टम्स हैं वो इशू मतलब झेलने पड़ते हैं। बहुत सी फीमेल्स उनकी यूज टू भी हो जाती हैं एंड या आप डाइट से तो मैनेज कर ही देते हैं, कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि फीमेल्स में डाइट से भी मैनेज नहीं हो पाता और या लॉन्ग रन आप आयरन की टैबलेट या ये चीज़ें नहीं खा पा सकते क्योंकि लॉन्ग रन में वो इफेक्टिव हो सकती हैं, आपकी किडनी या चीज़ों वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। तो क्या ऐसी हम अप्रोच कर सकते हैं, तो उसी रिगार्डिंग मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी, मैनेजमेंट बताऊँगी कि आप मेडिसिन को ले सकते हैं और सेफली ले सकते हैं विथ नो साइड इफ़ेक्ट, किस तरीके से लें और किस तरीके से आपके जो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा और जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसमें आराम करेगा। नॉट ओनली फीमेल्स, जैसे कुछ कोई भी जैसे मेल फीमेल या बच्चे जैसे जिनमें ये देखा जाता है कि अगर कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ रहा, बीमारी रही, उसके बाद से उनको जो है ये कमज़ोरी हो रही है, तो उस तरीके उसमें भी ये हेल्प करती है। तो 2 बायोकेमिक रेमेडी उसमें मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से लेने वो मैं बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है फेरमफॉस। फेरमफॉस एक बहुत अच्छी जैसे फेरम इसका नाम ही है आयरन, तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम आते हैं वो ये सारे सिम्टम कवर करती है। तो बायोकेमिक या फिर एक तरह से टिश्यू रेमेडी है, तो वो आपकी एज अ सप्लीमेंट भी आपको हेल्प करती है और सिम्टम में भी आराम करती है। तो इसमें पेशेंट का बात करें तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जैसे पीरियड्स के बाद पेशेंट बोलती है कि मेरे को अब मतलब कुछ 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल मैं प्रॉपर जो है अपने काम पे नहीं कंसंट्रेट कर पाती हूँ, या मुझे ना वीकनेस आती है, वीकनेस लगी रहती है, चक्कर से आते हैं, जैसे मतलब बैठी हूँ तो उठती हूँ एकदम से सडन चक्कर से आते हैं। तो हीमोग्लोबिन तो आपको जनरली चेक कराना ही है, हीमोग्लोबिन लो है तो अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा है तो आप आयरन टैबलेट ले सकते हैं। साथ के साथ लॉन्ग रन में मैनेज के लिए तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि बोल रहा है कि मेरे को चक्कर से आते हैं, फीमेल बोल रही है आगे कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता या फिर मेरे हाथ पाँव में दर्द रहता है, कमज़ोरी होती है, मतलब इतनी वीकनेस होती है, हाथ पाँव नहीं उठा पाती, कई बार काम करते करते बैठ जाती हूँ, इस तरीके की वीकनेस होती है। आँखों के चारों तरफ धुंधलापन दिखता है और पेशेंट ऐसे दिखेगी, देखने में पेशेंट को देख के ये नहीं लगेगा कि हाँ इसको एनीमिया हो सकता है या फिर कमज़ोरी हो सकती है। फॉल्स भी थोड़ा भी इसमें दिखता है, चेहरा उसका या स्किन उसकी रेड लाल ही रहेगी उसकी स्किन पे, बट इवन अगर हीमोग्लोबिन कराने जाओ तो हीमोग्लोबिन लो मिलेगा। या फिर बहुत ज़्यादा पतले दुबले वीक टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं उनमें भी, तो ये हीमोग्लोबिन रेस करने में मदद करती है। 3x और 6x पोटेंसी में अगर ली जाए तो पेशेंट की हीमोग्लोबिन इसमें बढ़ता है, अगर टाइमली पेशेंट के हिसाब से ली जाए कि क्या हीमोग्लोबिन है, कितने टाइम उसको प्रॉपर लेनी है। और बात रही कि पेशेंट बोल रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, ब्लैकआउट्स, आँखों के आगे जैसे काले काले धब्बे दिख रहे हैं और कोई बहुत सी चीज़ें करा रहे हैं, तो सीबीसी आपको सबसे पहले कराना है। तो और या फिर पेशेंट बोल रहा है कि मैं बीमार पड़ा था, उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन लो आया था, मैंने टैबलेट्स वगैरह ली थी, बट अब मुझको दोबारा से बहुत ज़्यादा वीकनेस है, चक्कर आते हैं, मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पाता। तो इस तरीके के पेशेंट्स में या इम्यूनिटी जो है पेशेंट की उसको बढ़ाएगी, बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। तो जैसे पेशेंट होते हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं फीवर की कंडीशन में, ओवरऑल फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फीवर के दौरान वीकनेस या हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो उस दौरान भी ये मदद करती है। जैसे बहुत सारी कंडीशन है कि फीवर हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके साथ साथ हम पेशेंट को फेरमफॉस और कालीफॉस ये ज़रूर देते हैं ताकि उसके टिश्यू जो सप्लीमेंट्स है वो भी मेंटेन रहेंगे और उसका जैसे हीमोग्लोबिन लो होगा तो पेशेंट और गिरता जाएगा तो वो नहीं होगा। तो फेरमफॉस आप ले सकते हैं 6x पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस अगर आपको साथ के साथ पेशेंट बोल रहा है कि उसका इतना पीरियड्स के दौरान जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके बाद उसको नसों की कमज़ोरी जैसे या उसको फीवरिश सा लगता है, या वो सेरेब्रल एनीमिया, इसमें बहुत अच्छा एक टर्म है, तो सेरेब्रल एनीमिया की मतलब
एनीमिया हम कमज़ोरी के लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो अगर उसको दिमाग की कमज़ोरी मतलब समझ सकते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता या फिर थकान महसूस करता है, या फीमेल होती है कि मैं भूलने लगा हूँ, या ऐसे जैसे पीरियड्स के बाद मेरे को ऐसा होता है जैसे कमज़ोरी हो जाती है, उसको गेन करते करते जाते हैं। जैसे मैं खाने से करता हूँ तो इतनी देर में जो है दूसरा पीरियड्स की वो आ जाती है। तो इस तरीके से पेशेंट हमेशा कमज़ोर बना रहता है। तो उसमें इफेक्टिव आएगी नसों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा पाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी लोड दिमाग का कंसंट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा, शरीर में भी कमज़ोरी रहेगी, नसों में दर्द इस तरीके से फील होगा। तो उसमें कालीफॉस एक अच्छी दवा है। फीवर की कंडीशन में भी ओवरऑल अच्छी है। तो सेम फीवर की कंडीशन में भी, एनीमिया की कंडीशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। और बात रही इस तरीके से अब फीमेल किस तरीके से इसे यूज़ करें पीरियड्स के, ताकि पीरियड्स के बाद जो कमज़ोरी होती है वो आपको जनरली ना रहे। तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आपका पीरियड्स होता है उससे 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद, अवॉइड ड्यूरिंग द पीरियड्स, ताकि आपका पीरियड जो नॉर्मल है वो हो फ्लो। पीरियड से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद आप इसकी 4 टैबलेट आप जो है दोनों की लेनी है, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है, और 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद रेगुलर लेनी है। फिर इसे स्टॉप कर देना है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना है। फिर जब नेक्स्ट मेंसेस आएगा तब आपको इस तरीके से यूज़ करना है, और ये आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक करना है। फिर 6 महीने आपको छोड़ देना है, नहीं करना है प्रोसेस। फिर नेक्स्ट 6 महीने इस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे और मतलब कि 6 महीने तक ठीक रहता है, बट उसके बाद जब थोड़ा सा छोड़ते हैं तो लगने लगती है, तो आप इसे रेगुलर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बट जनरली आप इसको विथ नो साइड इफेक्ट के साथ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यूज़ करिए। 6 महीने यूज़ कीजिए, फिर 6 महीने या 3 महीने का गैप उसमें करके फिर आप उसको इस तरीके से स्टार्ट करें। तो एज ग्रुप 13 to 35 फीमेल, आप जनरली किसी भी एज की हैं, आप कमज़ोरी आपको सिम्टम्स स्लाइटली नहीं भी आ रहे हैं और ना आए, इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी मैनेजमेंट भी रहेगी, ब्लड आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, एंड साथ के साथ आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। ये ब्लैक धब्बे आने या फिर चक्कर आना या कमज़ोरी होना या जनरली होती है कि फेंट जैसी कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और साथ के साथ और लो हीमोग्लोबिन लगता है कि आपको तो सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, या मेडिसिन इसमें जैसे फेरामेंट है, बहुत अच्छी दवा है, वो इंक्लूड कर सकते हैं, या डिपेंडिंग कि आपकी हीमोग्लोबिन कितना है तो वो सप्लीमेंट के साथ मैनेजमेंट होम्योपैथी भी कर सकते हैं, या फिर इज़ अ सेफ जो है इस तरीके से आप ले सकते हैं पीरियड से पहले 1 हफ्ते बाद। या फिर जो बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के बाद से मुझे ऐसा हो गया, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि 15 दिन आप इसको ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 4 गोली। ये एज ग्रुप मैं बता रही हूँ कि आप अबव द 12 एज ग्रुप है आपका, तो ही आप इसे लें। छोटे बच्चों में डोजेस में भी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन क्या एज है, बट अगर आपकी 13 से ऊपर वाली एज है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। 4 टैबलेट इसकी लीजिए सुबह दोपहर शाम। अगर आपको ये रहते हैं 15 दिन लीजिए, फिर 15 दिन का गैप करिए, फिर 15 दिन लिए, जब तक आपकी ये कमज़ोरी या वीकनेस है ठीक नहीं हो जाती। और किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए यू कैन कंसल्ट अस, वी विल सेंड योर मेडिसिन एट योर होम डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आफ्टर द केस टेकिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी जानकारी अच्छा लगे हो, तो आप कमेंट्स में आप अपने व्यू शेयर कीजिए, एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि ऐसी होम्योपैथी से आपसे जो है आप तक वीडियो पहुँचती है। स्टे सेफ, स्टे